राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से। यही मेरी अर्जी है, मेरे बाबा सबके कष्ट हरो, सबके कष्ट हरो। जय बाबा नीम करोली महाराज, जय हनुमान, जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 62वां सर्ग सुनाऊंगा, श्री राम का विलाप। इसे पूरा सुने मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें, और आगे भी शेयर करें ताकि रामायण सुनने का पूर्ण धर्म लाभ आपको मिले। शुरू करते हैं श्री राम का विलाप। जय श्री राम। सीता को ना देखकर शोक से व्याकुलचित हुए धर्मात्मा महाबाहु कमल नयन श्री राम विलाप करने लगे। रघुनाथ जी सीता के प्रति अधिक प्रेम के कारण उनके वियोग में कष्ट पा रहे थे। वे उन्हें ना देखकर भी देखते हुए के समान ऐसी बातें कहने लगे जो विलाप का आश्रय होने से गदगद कंठ के कारण कठिनता से बोली जा रही थी। प्रिय, तुम्हें फूल अधिक प्रिय हैं, इसलिए खिली हुई अशोक की शाखाओं से अपने शरीर को छिपाती हो और मेरा शोक बढ़ा रही हो। देवी, मैं केले के तनों के तुल्य और कदली दल से ही छिपे हुए तुम्हारे दोनों उर्वों को देख रहा हूँ। तुम उन्हें छिपा नहीं सकती। भद्रे देवी, तुम हंसती हुई कनेर पुष्पों की वाटिका का सेवन करती हो। बंद करो इस प्रयास को, इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। विशेषकर आश्रम के स्थान में यह हास प्रयास अच्छा नहीं बताया जाता है। प्रिय, मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वभाव प्रयास प्रिय है। विशालोचने, आओ, तुम्हारी यह प्रशाला सुनी है। फिर भ्रम दूर होने पर वे सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, अब तो भली भांति स्पष्ट हो गया है कि राक्षसों ने सीता को खा लिया है अथवा हर लिया, क्योंकि मैं विलाप कर रहा हूँ और वह मेरे पास नहीं आ रही है। लक्ष्मण, ये जो मृग समूह, ये भी अपने नेत्रों में आंसू भरकर मानो मुझसे यही कह रहे हैं कि देवी सीता को निशाचर खा गई। हाँ मेरी आर्य, तुम कहाँ चली गई? हाँ साध्वी, हाँ वरवरणी, तुम कहाँ गई हो? हाँ देवी, आज केकई सफल मनोरथ हो गई। सीता के साथ अयोध्या से निकला था। यदि सीता के बिना वहां जाऊंगा तो अपने सोने अंतपुर में कैसे प्रवेश करूंगा? सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दय कहेगा। सीता के अपहरण से मेरी कायरता ही प्रकाश में आएगी। जब वनवास से लौटने पर मिथिला नरेश जनकपुरी मुझसे कुशल पूछने आएंगे, उस समय मैं कैसे उनकी ओर देख सकूंगा? मुझे सीता से रहित देख विदेही राज जनक अपनी पुत्री के विनाश से संतप्त होकर निश्चय ही मूर्छित हो जाएंगे। अथवा अब मैं भरत द्वारा पालित अयोध्यापुरी को नहीं जाऊंगा। जानकी के बिना मुझे स्वर्ग भी सोना ही जान पड़ेगा। इसलिए अब तुम मुझे वन में ही छोड़कर सुंदर अयोध्यापुरी को लौट जाओ। लक्ष्मण, मैं तो अब सीता के बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। भरत का गाढ़ा आलिंगन करके तुम उनसे मेरा संदेश कहना। केकई नंदन, तुम सारी पृथ्वी का पालन करो, इसके लिए राम ने तुम्हें आज्ञा दे दी है। विभो, मेरी माता कौशल्या, केकई तथा सुमित्रा को प्रतिदिन यथोचित रीति से प्रणाम करते हुए उन सब की रक्षा करना और सदा उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, यह तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। शत्रुसूदन, मेरी माता के समक्ष सीता के विनाश का यह समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाना। सुंदर केश वाली सीता के विरह में भगवान श्री राम वन के भीतर जाकर जब इस तरह दीन भाव से विलाप करने लगे, तब लक्ष्मण के भी मुख पर भय जनित व्याकुलता के चिन्ह दिखाई देने लगे। उनका मन व्यथित हो उठा और वे अत्यंत घबरा गए।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 62वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। प्रभु राखो शरण। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 62वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको इसका 63वां सर्ग सुनाऊंगा और इस पाठ का भी नाम है श्री राम का विलाप। अभी आज्ञा लेता हूँ। भगवान श्री राम जी, हनुमान जी, बाबा नीम करोली जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे, यही मेरी आराधना, यही मेरी प्रार्थना। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, अखंड ज्योत लगाई है 21 दिन के लिए। आप सभी के लिए प्रार्थना, सभी सहयोग करें और चैनल से जुड़े रहें, सभी के संकट दूर करने के लिए। जय बाबा नीम करोली महाराज।